फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। आज है 16 अक्टूबर 2024। आज 16 अक्टूबर की हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें भी हम देखेंगे। दोस्तों, हमने आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2024 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1954 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। 1979 में पहली बार इसे भूख के विरुद्ध कार्यवाही के लिए दिवस के रूप में मनाया गया था। यह दिवस संपूर्ण और विशेष रूप से संकट से उबरने में सबसे कमजोर आबादी की मदद करने के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर बल देता है। आइए, खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय इसका रोम, इटली में है और स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लॉन्च किए गए नासा के यूरोप क्लीपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सी, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्पण कर सकती हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख ले। 14 अक्टूबर 2024 को नासा ने ग्रह मिशन के लिए अपना सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोप क्लीपर लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का पता लगाना है। खास तौर पर यह निर्धारित करना कि बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा इसका उपसतह महासागर जीवन का समर्थन कर सकता है या नहीं। सौर ऊर्जा से चलने वाला रोबोटिक जहाज 5 साल और 6 महीने में 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो 2030 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। वहां पहुंचने के बाद यह सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के तीव्र विकृत वातावरण में काम करेगा और यूरोप की संभावित रहने योग्यता का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया है? सही आंसर है डी, L&T शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 14 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना ने बहुउद्देशीय पोत MPV परियोजना के तहत पहले पोत समर्थन के लॉन्च के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कुट्टुपल्ली में LLTT शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह लॉन्च स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की। समर्थक, जिनका अर्थ है समर्थक, एक बहुमुखी पोत है जिसे लक्ष्यों को खींचने, लॉन्च करने और पुनः प्राप्त करने, मानव रहित वाहनों को संचारित करने और स्वदेशी हथियारों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। 106 मीटर लंबा यह पोत 15 समुद्री मील तक की गति तक पहुंच सकता है। 25 मार्च 2022 को अनुबंधित यह परियोजना निजी भारतीय शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से समुद्री रक्षा, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नौसेना के प्रयास चल चिन्हित कर सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस कंपनी ने रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? सही आंसर है बी, स्पेस एक्स। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स ने दक्षिणी टेक्सास में लॉन्च पैड पर लौटते ही रोबोटिक हथियारों का उपयोग करके अपनी स्टारशिप रॉकेट के विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। लिफ्ट ऑफ के बाद सुपर हैवी बूस्टर सफलतापूर्वक लौट आया, जबकि ऊपरी चरण को हिंद महासागर में गिरने के लिए निर्धारित किया गया था। 71 मीटर लंबा स्टारशिप रॉकेट अब तक बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष यान है और इसे पूरी तरह से तेजी से पुनः प्रयोजन होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सफलता स्पेस एक्स की हवाई जहाज के समान एक पुनः प्रयोजन रॉकेट प्रणाली विकसित करने के लक्ष्य का हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है? सही आंसर है डी, कामिंदु मेडिंस जी को।
आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। सितंबर के दौरान मेडिन के 4 टेस्ट मैच खेले जिनमें उन्होंने 90.20 के प्रभावशाली औसत से 451 रन बनाए। उनके योगदान में 2 शतक शामिल थे, जिससे श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में एक सत्तावना जीत और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक श्रृंखला जीत हासिल करने में मदद मिली। मेडिन 2024 में 2 बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले उन्होंने मार्च में यह पुरस्कार जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किस राज्य ने किया है? सही आंसर है ए, उड़ीसा ने। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी जी, याद रखिएगा। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह पुरस्कार जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल उपचार में योगदान के लिए दिया जाता है। उड़ीसा की उपलब्धियां 53,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं, 11,000 पुनर्निर्मित जल निकाय, 21,000 अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से 87,000 किसानों को लाभ। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग DOWRRDN ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की 9 श्रेणियों अर्थात सर्वश्रेष्ठ राज्य में विजेताओं सहित 38 विजेताओं की घोषणा की है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आगामी सत्र के लिए मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, माहेल जयवर्धने जी को। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। जयवर्धने ने 2017 से 2022 तक मुख्य कोच के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान टीम को 3 आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। फ्रेंचाइजी 2024 सीजन में 10वें स्थान पर रही। मार्क बाउचर के कोचिंग में प्लेऑफ पहुंची। उन्होंने भूमिका में वापस आने वाले उत्साह व्यक्त किया। टीम की विरासत को मजबूत करने और भविष्य के लिए मालिकों के दृष्टिकोण पर निर्माण करने का लक्ष्य रखा। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त किया, रोहित शर्मा के स्थान लेते हुए, जिन्होंने 2013 से 2023 तक टीम की कप्तानी की 5 खिताब जीते। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बंधन बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD NCO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह निर्णय बैंक के संस्थापक CEO श्री चंद्रशेखर घोष के इस्तीफे के बाद आया, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को पद से इस्तीफा दे दिया था। अनुभव: श्री सेन गुप्ता अपने नए पद पर लगभग 40 वर्षों का बैंकिंग अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने 2 बैंक प्रमुखों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB 2020 से 2022 तक प्रबंध निर्देशक CEO के रूप में कार्य किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है बी, ज़ेनिक सिन्नर जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इस जीत को जोकोविच अपने 100 एकल खिताबों के लक्ष्य को हासिल करने से चूक गए। वे 99 खिताबों पर ही बने रहे। 23 वर्षीय सिन्नर शंघाई मास्टर में सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए। पहला सेट बेहद प्रतिस्पर्धी था, जिसके विजेता का फैसला टाई ब्रेकर में हुआ। सिन्नर ने टाई ब्रेकर जीता, जिससे उन्हें दूसरे सेट के लिए गति मिली है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। AI असिस्ट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के पद पर कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? सही आंसर है ए, अमित कुमार जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वर्तमान में कुमार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC में कार्यकारी निर्देशक हैं। उनकी नियुक्ति एक चयन प्रक्रिया से हुई, जिसमें 7 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें ONGC के 2 और सेल SMPCI BHEL HPCL भारतीय रेलवे से एक उम्मीदवार शामिल थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV है, जिसका उद्देश्य अपने संस्थापना दस्तावेज में उल्लिखित एकीकृत परिसंपत्ति धारण सेवाएं प्रदान करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है डी, बेंगलुरु में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं।
HAL में भारत 14वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSE बन गया है, जो BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HPCL इंडिया, NTPC और NGC पावर ग्रिड, सेल ऑयल इंडिया, REC और PFC जैसे अन्य प्रमुख PSUs में शामिल हो गया। इस उन्नयन में HAL की परिचालन स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियों में वृद्धि होने की उम्मीद, जिससे निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 22 नवंबर से 8 सितंबर तक चलने वाला ऑल लिविंग थिंग्स एयर एवनॉयरमेंटल फिल्म फेस्टिवल लिए जूरी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, सी, दिया मिर्जा जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह त्योहार 22 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। इसमें 72 फिल्में, जिनमें 38 भारत प्रीमियर शामिल हैं, प्रदर्शित की जाएंगी। जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है। मिर्जा ने त्योहार में शामिल होने पर अपना सम्मान व्यक्त किया, जिसमें स्थिरता और ग्रह के भविष्य के बारे में बातचीत को बढ़ावा देने की भूमिका पर जोर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पूर्व DG राकेश पाल के निधन के बाद भारतीय तट रक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, एस परमेश जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वर्तमान भूमिका, वह वर्तमान में अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। पिछले महीने अपने पूर्ववर्ती DG राकेश पाल के निधन के बाद से महानिर्देशक के रूप में कार्यरत है। अनुभव, भारतीय तटरक्षक बल में 3 दशकों से अधिक समय से परमेश ने समुद्र और भूमि दोनों पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जो एक मजबूत पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा, वह राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले जहाज का नाम क्या है? सही आंसर है बी, समर्थक। आइए परीक्षा बिंदु देख ले। समर्थक नामक जहाज, जिसका अर्थ सहायक है, अपनी बहुआयामी क्षमताओं जैसे जहाजों को खींचना, लक्ष्यों को लॉन्च पुनर्प्राप्त करना स्वायत्त वाहनों को संचालित करना को दर्शाता है। यह 106 मीटर लंबा, 16.8 मीटर चौड़ा पोत है। 15 समुद्री मील की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। स्वदेशी हथियारों और सेंसर के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में काम कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत की किस नीति ने इसे रूस के लिए एक प्रमुख टेक्नोलॉजी सप्लायर बनने में मदद की है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उपरोक्त सभी। ऑप्शन है डी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत ने रूस को महत्वपूर्ण प्रतिबंधित तकनीकों की सप्लायर बढ़ा दी है। जो पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत का निर्यात अब चीन के बाद मॉस्को का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया। अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने प्रतिबंधित निर्यातों पर अंकुश लगाने की बढ़ती कठिनाइयों पर ध्यान दिया, जो रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने का मौका मिलता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी अधिकारी को कहना है कि प्रतिबंधित तकनीकों का लगभग 5वां हिस्सा भारत के माध्यम से रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर में प्रवेश करता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, 2024 सीपीआर टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? भारत में, जापान में, चीन में या दक्षिण कोरिया में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 16 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आ, दोस्तों आप हमारे इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।